शंकर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र जी महाराज की, परम पूज्य अपर श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की। कल अपन ने पंतु भगवान का स्तोत्र पढ़ा था और उसके अंतिम श्लोक में ये आया था कि हे भगवान, आपके जो गुण हैं वो सागर के समान हैं, मतलब बहुत हैं, आप गुणों के भंडार हैं। तो वो गुण भगवान के अंदर क्या होते हैं, कल आपको बताया था कि 64 रिद्धियों के धारी प्रभु हुआ करते हैं। तो वो 64 रिद्धि क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताने का मन है आपको। तो देखेंगे, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जो रिद्धियां होती हैं वो रिद्धियों को सिद्ध नहीं किया जाता। सिद्ध किसको किया जाता है? मंत्र को, विद्या को, इनको सिद्ध किया जाता है। किंतु रिद्धियां जो होती हैं अपने आप उत्पन्न होती हैं तपस्या के प्रभाव से। देवों की बात अलग है, देवों को तो भाव निमित्तिक होती हैं। वो जो सुबह चर्चा की थी, वो तो स्वर्ग में पहुंचेंगे तो उनको रिद्धियां हो जाएंगी, वो विक्रिया रिद्धि उनको हो जाती है। किंतु यहाँ पर कोई मुनि महाराज बनते हैं तो वो तपस्या करते हैं, तो तपस्या के माध्यम से अपने आप उत्पन्न होती हैं। वो मुनि महाराज कभी चाहते नहीं कि हमें रिद्धि उत्पन्न हो जाए। तो वो रिद्धियां जो होती हैं, वो रिद्धियां मूल भेद उनके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। मूल में 8 ही होती हैं। उन 8 रिद्धियों के नाम हैं बुद्धि रिद्धि, फिर दूसरी क्रिया रिद्धि, तीसरी विक्रिया रिद्धि, चौथी है तप रिद्धि, पांचवी बल रिद्धि, छठवीं है औषधि रिद्धि, सातवीं है रस रिद्धि और 8वीं है अक्षीण महानस रिद्धि। इस प्रकार से 8 रिद्धियां होती हैं। इन 8 के ही जब हम और भेद करते हैं तो फिर इनके 64 भेद हो जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले अब आती है बुद्धि रिद्धि। ये बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की होती है। अब देखना कैसे होती है, मतलब ये बुद्धि के माध्यम से ही, यानी इस प्रकार की रिद्धि जो होती है ना, इनमें बुद्धि का बहुत प्रकर्ष प्राप्त हो जाता है, यानी बहुत बुद्धि तीव्र हो जाती है, उससे सारी चीजें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले इसका भेद है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में से जानते हैं आप सभी लोग कि अवधि ज्ञान जिसको हो जाता है तो वह व्यक्ति पूर्व के भी कई भवों को और पश्चात पहले के भी कई भवों को जान सकते हैं। ये अवधि ज्ञान परिचित से। मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान भी आप जानते हैं। कोई मुनि महाराज को ये होता है और द्रव्यच्छेद काल के भाव से जो किसी व्यक्ति के मन में स्थित बात को जान लेते हैं, वह मना पर्याय ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से जाना तो जा सकता है अगले के भावों को, पिछले भावों को, किंतु मन की बात नहीं जान सकते, है ना। तो ये और सूक्ष्म होता है। फिर होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने वाला होता ही, उससे आप जानते हैं। फिर आती है बीज बुद्धि। बीज बुद्धि क्या कहलाती है? जैसे कहते हैं किसी उपजाऊ भूमि में अपन एक बीज बो दें तो फिर वो जो वृक्ष बनता है तो कितने सारे और बीजों को देने वाला होता है। ऐसे वो बीज रिद्धि होती है जो एक बीजाक्षर कहलाता है। जैसे ओंकार, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ये जो शांति धारा में रहते हैं ना बीजाक्षर, जैसे ओम एक बीजाक्षर है। अब ये रिद्धि जिन मुनि महाराजों को प्राप्त हो जाती है तो उन्होंने ओम बोला, ओंकार का ध्यान किया और पूरा द्वादशांग उनके सामने आ गया। पूरा द्वादशांग सामने आ जाता मात्र ओंकार का ध्यान करने से। रिद्धि जिसके पास होती है, ऐसे कोई भी बीजाक्षर, उस बीजाक्षर की जो महत्ता है वो सारी महत्ता मात्र उसका उच्चारण करने से या थोड़ा सा ध्यान करने से अपने आप आ जाएगी। ऐसी इसकी विशेषता होती है। कोष्ठ बुद्धि होती है।
कोष्ठ बुद्धि। कोष्ठ बुद्धि का मतलब होता है जैसे पहले बंडा चलते थे, बंडा गांव में जब रहते थे ना, तो बंडा, जैसे बंडा में क्या करते थे, जो अच्छा धान होता था अगले वर्ष के लिए सुरक्षित करके उसमें रख देते थे, भाई ये बीज के काम में आएगा, बीज जमीनों में बोएंगे। तो ऐसे ही ये बीज कोष्ठ बुद्धि ऐसी होती है, मतलब उस बंडा के समान जिस किसी को हो गई तो अब जो ज्ञान है वो ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। जो ज्ञान मुनि महाराज को प्राप्त हो गया वो अब कितना भी वर्ष समय हो जाए, जैसे चतुर्थ काल में मुनि महाराज होते हैं तो 1 करोड़ वर्ष की आयु भी रहती उनकी, एक पूर्व कोटि वर्ष की, 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु होती है। और मुनि महाराज कब बन सकते हैं? चतुर्थ काल में 8 वर्ष अंतर्मूर्त के हो गए और दीक्षा ले सकते हैं। अब पूरे 1 करोड़ वर्ष तक वो ज्ञान उनका रहा आएगा। अपना क्या क्या होता है आगे पाठ पीछे सब अपन लोगों का ज्ञान ऐसा है, तो ऐसा नहीं, उन रिद्धिधारी मुनि महाराजों का जो ज्ञान रहेगा वो जैसा उनको प्राप्त है करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद भी वैसा ही रहेगा। ये होती कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। फिर पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि होती है। इसका मतलब होता है कि इसका एक पद भी, कोई पद जैसे कोई श्लोक है और उसका श्लोक का एक पद शुरू का अपन ने ले लिया दी तो पूरा उससे जितना ज्ञान होना होता सारा ज्ञान हो जाएगा। एक पद को लेकर के पूरा द्वादशांग का ज्ञान हो सकता है। बीज बुद्धि में बीज को लेकर के हो रहा था, पद 2 अक्षरों से मिलकर के बनता है और बीज एक ही अक्षर होता है, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाता, तो एक पद के माध्यम से सारा उनको ज्ञान हो जाया करता है। फिर एक होती है संभिन्न श्रोत्रत्व बुद्धि रिद्धि। ये रिद्धियां आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं पूजन में। पूजन में जो नित्या प्रकम पाद केवलोघा पढ़ते ना, उसमें भी ये पूरी 64 रिद्धियों का वर्णन है, किंतु अपन मात्र पढ़ लेते हैं बस, जबकि वह बहुत सारे लोगों को नित्या प्रकम पाद केवलोघा वाला पाठ है, बहुत सारे लोग तो पढ़ते ही नहीं, कहो क्योंकि हमें आता नहीं तो पढ़ते नहीं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण पाठ है वो। उस पाठ को पढ़ने से पूरे 64 रिद्धिधारी मुनि महाराजों को याद कर लिया आपने पूरे में। उसमें भी पूरी ये 64 रिद्धियों का ही वर्णन है पूरे 8-10 श्लोक में। तो ऐसे सम्मिन्न श्रोत्र रिद्धि बुद्धि रिद्धि क्या कहलाती है? 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े चक्रवर्ती के कटक में भी विभिन्न शब्दों को एक साथ सुन लेना। कटक मतलब सेना होती है, इतनी चक्रवर्ती कितनी बड़ी सेना होती है, वहां पर हाथियों के शब्द अलग हो रहे हैं, घोड़ों के अलग हो रहे हैं, मनुष्यों के अलग हो रहे हैं, सारे शब्द एक साथ सुनने की क्षमता होना, ये कहलाती है सम्मिन्न श्रोतृत्व रिद्धि। फिर होती है एक दूरा स्वादित्व रिद्धि, यानी इस दूरा स्वादित्व रिद्धि का मतलब है कि बहुत इसका संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में भी विविध रसों के स्वाद को जानती है। किस वस्तु का क्या स्वाद है? अब मुनि महाराज जी क्या स्वाद लेते हैं क्या? अरिहंत भगवान स्वाद लेते हैं क्या? एक क्षमता बतलाई जा रही है कि ऐसी क्षमता उनके अंदर होती है, ये इसका मतलब है। तो वो कभी इसका उपयोग नहीं करते हैं मुनि महाराज, रिद्धियों का उपयोग कम ही करते हैं, अपने लिए तो कभी करते ही नहीं हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया था अथवा बाली मुनि महाराज ने किया था, तो वो धर्म की रक्षा के लिए परोपकार के लिए कभी कर भी सकते हैं, किंतु तो अपने लिए कभी उपयोग नहीं करते हैं मुनि महाराज। तो इसकी क्षमता बतलाई है ना। ऐसे ही हाँ, पता भी नहीं रहता उनको कहो। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज को भी पता नहीं था, जो क्षुल्लक जी ने जाकर के बताया कि आपको रिद्धि है, तो उन्होंने उसका मतलब प्रयोग करना
जैसे ये दूरा स्वादित रिद्धि है 8वें प्रकार की, तो इसमें 9वें प्रकार की रिद्धि हो जाती है दूर स्पर्शत्व, दूर का स्पर्श कर लेंगे वो। फिर दूर घ्राणत्व 10वें नंबर की हो जाएगी दूर घ्राणत्व, यानी बहुत दूर की भी गंध को वो ग्रहण कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से दूर श्रवणत्व, बहुत दूर का श्रवण कर लेंगे। और इसी प्रकार से दूरदर्शित्व, बहुत दूर का भी देख लेते हैं। ये रिद्धि जिन मुनि महाराज के पास होती है तो बहुत दूर का भी वो देख लेते हैं ऐसे। अब अगले 13 नंबर की रिद्धि होती है 10 पूर्वित्व। 10 पूर्व का ज्ञान जिनको होता है वो मुनि महाराज 10 पूर्वित रिद्धि के धारी होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक भिन्न पूर्व और एक अभिन्न पूर्व। आप लोगों ने सुना होगा जो रुद्र वगैरह होते हैं, रुद्र कितने होते हैं? रुद्र 11 रुद्र होते हैं। तो वो रुद्र कहाँ तक पहुंच जाते हैं? भिन्न पूर्व तक पहुंच जाते हैं। वो 10 पूर्व तक का उनको ज्ञान हो जाता है रुद्रों को। और उसमें जब पहुंचते हैं, जब तो उनके पास वो 1200 विद्याएं आती हैं। जब वो भिन्न पूर्व का ज्ञान कर रहे होते हैं तो 500 अंगुष्ठ रोहिणी आदि महाविद्या होती है। 10 रोहिणी आदि महाविद्या 500 और अंगुष्ठ आदि 700 लघु विद्याएं, 1200 विद्याएं आ जाती हैं उनके पास। फिर उस विद्या के माध्यम से तो वो चमत्कार करने लगते हैं और फिर बाद में भ्रष्ट हो जाते हैं। मुनि रहते हैं रुद्र, पता नहीं आप लोग को है जो रुद्र रहते हैं 11 के 11 रुद्र मुनि महाराज रहते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो रिद्धियां होती हैं वो मुनि महाराज को ही होती हैं और वो भावलुंगी मुनि महाराज रहते हैं। रिद्धियां कभी भी और अन्य किसी को नहीं उत्पन्न होती। किसको होती हैं? मुनि महाराज को, भावलिंगी मुनि महाराज को उत्पन्न होती हैं। किंतु कहते हैं कि 10वें पूर्व में जब मुनि महाराज जी पहुंचते हैं तो जो मुनि महाराज जी वहां पहुंच कर के फिर उन विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो उसी समय में मिथ्या दृष्टि हो जाती है। भावलिंग गया, मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज हो गए। तो ऐसे होता है। पर रिद्धियां उत्पन्न तो मुनि महाराज को होती हैं। तो 10 पूर्व रिद्धि के जो धारी होते हैं वो 10 पूर्वित रिद्धि होती है। फिर 14 पूर्वित। पूर्व कितने होते हैं? 14। तो वे 14 पूर्व जिसको पूरे हो जाते हैं, 12 अंग होते हैं द्वादशांग के, तो 11 अंग और जो 12वां अंग होता है उसके भेद प्रभेद पूर्व होते हैं। तो ये द्वादशांग के ज्ञाता कहलाएंगे 14 पूर्व वाले। उनको 11 अंक का भी पूरा ज्ञान रहेगा और फिर 14 पूर्व का भी हो जाएगा। तो ऐसे 14 पूर्वित रिद्धि होती है। अब देखो 15वें नंबर की अष्टांग महानिमित्त रिद्धि। ये 8 प्रकार का अष्टांग निमित्त होता है। ये क्या होता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की कोई बात को देख करके आगे होने वाला भविष्य इत्यादि का आपके भाग्य वगैरह को किसी को भी बता देना, ये अंतरिक्ष होता है। भौम, भौम माने होता है भूमि वगैरह को देख करके, भूमि को भी देख करके कहाँ दरार पड़ी हुई है, कहाँ की कैसी भूमि में गंध है, कहाँ की भूमि में कैसी ऐसी, उसकी शक्ति को देख करके भी भविष्य के बारे में मुनि महाराज बता देते हैं। अंग, अंग होता है अंग, अंग का ज्ञान जो शरीर में, अंग में यानी शरीर में जो कुछ लक्षण वगैरह होते हैं ना, ऐसे स्वर रहता है, स्वर आवाज वगैरह को सुन करके, कहीं कोई पक्षी की आवाज हो रही है, जैसे भद्रबाहु स्वामी ने आवाज सुनी थी कि नहीं? बच्चे की आवाजें तो सुनी थी। वो बच्चा कह रहा था जाओ जाओ जाओ, छोटा सा बच्चा था। तो भद्रबाहु स्वामी जो थे ना, इस अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे।
तो उस आवाज को सुनकर के वो जान गए थे। क्या जान गए थे बताइए आप लोग? हाँ, सैपुरा वाले होशियार हैं। उस बच्चे की आवाज को जान करके समझ गए थे कि यहाँ पर अब इस उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। तो उसको बात को वो समझ गए थे। यही कहलाता है स्वर ज्ञान। व्यंजन लक्षण, व्यंजन होते हैं शरीर में, कुछ व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन मतलब तिल है, मस्सा है, ये इनको व्यंजन भी बोलते हैं, लक्षण भी बोलते हैं। कुछ लक्षण तिल वगैरह को लक्षण बोलते हैं, या फिर जो गजरेखा है या फिर और कुछ ऐसी रेखाएं रहती हैं विशेष, उनको व्यंजन बोलते हैं। तो ऐसे व्यंजन और लक्षण यही तो होते हैं भगवान के शरीर में 1008। तो ऐसे छिन्न ज्ञान होता है। छिन्न, छिन्न मतलब कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में कोई ध्वजा वगैरह जीर्ण शीर्ण है, या कोई व्यक्ति वस्त्र इतनी जीर्ण शीर्ण पहन करके आ गया, उसको देख करके समझ जाएंगे कि ये कार्यक्रम अच्छे से होगा कि नहीं होगा। मान के चलो कोई कार्यक्रम का प्रारंभ होना है और कोई व्यक्ति ऐसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहन करके आ गया, उससे वो समझ जाएंगे अब कि ये कार्यक्रम फेल होगा कि सक्सेस होगा। ऐसे इसलिए तो कहते हैं मंदिर में कभी फटे वस्त्र इत्यादि पहन करके नहीं आना चाहिए। अगर जरा सा भी छेद हो जाए तो वो छेद वाली वस्त्र भी पहन के नहीं आना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया हाथ करके कि शुद्ध साफ साड़ियाँ रखो और मंदिर में वो पहन करके आओ, और सिर्फ पूजन के लिए ही यूज करो वो, और आहार के लिए यूज करो, तो बढ़िया रहेंगी। वो भी मेरी हो जाए, थोड़ी सी पुरानी हो जाए तो अलग कर दो, पोछा बना लो फिर उनको। अब इतनी महंगी साड़ी को पोछा बना ले महाराज जी, पोछे का काम सही करेगा वो सूती कपड़ा है। हाँ। तो ये छिन्न होता है। एक होता है स्वप्न। स्वप्न अष्टांग निमित्त में एक स्वप्न भी आता है। भद्रबाहु स्वामी को स्वप्ने तो आए थे, कितने स्वप्न आए थे? 14 स्वप्न आए थे शायद। माता को 16 आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को आए थे। हाँ, भद्रबाहु स्वामी को नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जी को आए थे 14 सपने। और उन सपनों में ये सपना भी आया था एक, कि एक रथ 2 तरुण बैल खींच रहे हैं। एक रथ को 2 तरुण बैल खींच रहे हैं। और उसका जब उन्होंने पूछा भद्रबाहु स्वामी से आंसर, तो उसका मतलब यही था कि इस पंचम काल में युवा लोग ही धर्म मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। वृद्ध लोग तो लार गिरती, नाड़ हिलती, किंतु तृष्णा युवती। बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोगों को तृष्णाएं ज्यादा बढ़ेंगी इस पंचम काल में, और वो धर्म मार्ग में आगे कम बढ़ पाएंगे, किंतु युवा बढ़ पाएंगे। और आप देखो आचार्य के संग में अधिकांश युवा ही हैं। हाँ, आहार में भी देखो आपके सैपुरा में कितने सारे बच्चे आहार चर्या में सहयोगी बन रहे हैं। कितनी सारी ब्रह्मचारिणी बहनें आजीवन व्रत ले लिया, पढ़ी लिखी, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, सीए हैं, तो भी उन्होंने सब घरवार को छोड़ दिया और मोक्ष मार्ग को ग्रहण कर लिया। तो इस पंचम काल में युवा वर्ग ही मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। उसका एक अर्थ था, कई थे वो बताएंगे अगर टाइम मिलेगा कभी। तो पहले ही सब लिख दिया है अपने यहाँ शास्त्रों में। ऐसा एक सरोवर मिलता है, सूखा सरोवर। तो सूखा सरोवर का मतलब इस पंचम काल में धर्म बहुत कम रहेगा, ना के बराबर। ऐसे उसके हैं। तो स्वप्न को देख करके भी अपन को जो स्वप्न आता है, वो स्वप्न कैसा आया है, क्या आया है, इसकी भी कई कंडीशन है। अमावस्या को आया है, पूर्णिमा को आया है, शुक्ल पक्ष में आया है कि अमावस में आया है ना। ऐसे सुबह सुबह आया है तो उसका स्वप्न, कुछ स्वप्न ऐसे भी आते हैं
किसी का बात पित्त कब बिगड़ जाता है, वायु जिसको ज़्यादा बनती है तो उसको भी स्वप्न आते हैं। ऐसे आकाश में वो सपने में ही ऊपर चला जाता है, जैसे कोई विमान उड़ रहा है ऐसे उड़ने लगता है। तो ये सपने सही नहीं माने जाते हैं, ये तो वायु के कारण सपने आ रहे हैं आपको। पर सपनों का भी एक निमित्त होता है, सपने के माध्यम से भी ये हम बात जान जाते हैं कि आगे क्या घटित होने वाला है। ऐसे क्या कोई पूछ रहा है, कोई बात वहां कर रहे हैं? तो ये 8 प्रकार का महानिमित्त होता, अष्टांग महानिमित्त। अब देखो, हमने संक्षिप्त में इसके बारे में आपको बता ही दिया, इसमें डिटेल दिया। इस प्रकार से फिर 16 नंबर की रिद्धि होती है प्रज्ञा श्रवण रिद्धि। ऐसे मुनि महाराज होते हैं, प्रज्ञा श्रवण मतलब बहुत उत्कृष्ट उनका ज्ञानावरण का क्षयोपशम रहता है कि वो बहुत 14 पूर्व में विषय को सूक्ष्मता पूर्वक संपूर्ण श्रुत को जानते हैं। वो बहुत अच्छा से उपशम रहता है। प्रत्येक बुद्धि रहती है, प्रत्येक बुद्धि के दारी मुनि महाराज जो रहते हैं वो गुरु के उपदेश के बिना ही सभी कर्मों के उपशम से सम्यक ज्ञान तत्व के विषय में प्रगति करते हैं। बाधित तो बुद्धि होती है। ऐसे इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज कभी भी कोई कितना ही वाद विवाद करने वाला आ जाए उससे कभी हारते नहीं। ऐसे बाधित रिद्धि के धारी मुनि महाराज होते हैं। इस प्रकार से ये 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि होती है और 11 प्रकार की रिद्धि तो हमने विक्रिया रिद्धि आपको बताई थी सुबह। कौन कौन था सुबह? सभी थे? सभी होंगे? नहीं थे? 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती है जो विशेष करके मुनि महाराज को भी होती है और देवों को भी होती है। विक्रिया रिद्धि एक नाम बता देते इसके, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशिष्ठ, अप्रतिघात, अंतर्धान, काम रूपित्व। ऐसे ये होती है 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि। इसी तरह से अब देखो क्रिया रिद्धि होती है। क्रिया ये रिद्धि 2 प्रकार की होती है, आकाशगामित और चारणत। ये क्रिया रिद्धि होती है। अब आकाशगामित रिद्धि होती है, इसमें मुनि महाराज पद्मासन से या कायोत्सर्ग ने खड्गासन से बिल्कुल ऐसी ही मुद्रा में खड्गासन में खड़े हैं और ऐसे ही वो विहार कर जाएंगे आकाश में, पैर चलाएंगे भी नहीं। तो ये आकाशगामित रिद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये आकाशगामित रिद्धि होती है। अब चारणत रिद्धि 2 प्रकार की होती है। चारण रिद्धि 8 प्रकार की होती है। क्रिया रिद्धि 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? आकाशगामित और चारणत। तो आकाशगामित को बता दिया आपको, कायोत्सर्ग से या पद्मासन से, पद्मासन में बैठे बैठे आकाश में विहार कर जाना, ये आकाशगामित हो गई। एक जगह से दूसरी जगह जाना, आसन तोड़ना भी नहीं, पद्मासन में बैठे ऐसे विहार कर जाएंगे मुनि महाराज। फिर चारणत रिद्धि जो होती है वो 8 प्रकार की है। जल चारण रिद्धि, जल के ऊपर चल जाना मुनि महाराज का। जंघा चारण, जंघाओं के बल पर बिगर घुटनों को मोड़े बिना ही आकाश में बहुत योजनों तक विहार कर जाना। मकड़ी तंतु चारण रिद्धि, मकड़ी के जाला जो बनता ना उस पर भी मुनि महाराज चल जाएंगे तो भी उस मकड़ी को कोई कष्ट नहीं होगा। कहीं कहीं बड़ी बड़ी मकड़ियां होती होंगी भैया, जो मकड़ी इधर से लेके इधर तक जाला बना देती है, उस जाले पर मुनि महाराज चल जाएंगे पर मकड़ी को भी कष्ट नहीं होगा, ना वो जाला टूटेगा। ऐसी सामर्थ्य शक्ति। हाँ, मकड़ी चारण मतलब जाले पर।
जिसके द्वारा मुनि शीघ्रता से किए गए पद विक्षेप में अत्यंत लघु होते हुए, यानी मकड़ी के जाले पर भी चढ़ जाएंगे, वो इतने लघु बन जाएंगे कि मकड़ी के जाला भी टूटेगा नहीं। ऐसा फल चारण रिद्धि, फलों के ऊपर भी विहार कर जाएंगे तो कोई जीवों की विराधना नहीं होगी। पुष्प चारण रिद्धि, पुष्पों के ऊपर चल जाएंगे, कोई फूलों पुष्प के अंदर रहने वाले जीवों को विराधना नहीं होगी। बीज चारण, बीज के ऊपर चढ़ जाएंगे और उसमें रहने वाले जीवों को कोई विराधना नहीं होगी। आकाश चारण रिद्धि, आकाश चारण रिद्धि क्या है? अब 4 अंगुल से अधिक प्रमाण में भूमि से ऊपर आकाश में गमन करने वाले ऋषि होते हैं। उसमें वो आकाश गामित में क्या हो रहा था? पद्मासन अथवा खड्गासन से विहार कर रहे थे। इसमें पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलेंगे आकाश चारण में। श्रेणी चारण, श्रेणी चारण रिद्धि होती है कि जो धूम है, अग्नि है, पर्वत वृक्ष के तंतु समूह के ऊपर चढ़ने की शक्ति से संयुक्त है। अच्छा, अब जैसे गिरनार पर्वत कितना ऊंचा है, जब नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत पर गए होंगे तो वो तो पहले तो चले गए होंगे, जब वो तो दीक्षा के पहले ही चले गए थे, खैर तो पहले तो नीचे नीचे रहे होंगे, पर जब मुनि महाराज बन गए होंगे ना तो फिर उतने ऊपर जो पर्वत है तो मुनि महाराज बन के गए होंगे वहाँ तपस्या करने, जो ऊर्जा शिखर बना हुआ है, क्योंकि उतने दूरी पर सामान से शायद ना जा सकते हो। तो ऐसे अब इस प्रकार से 8 प्रकार की चारण रिद्धि हो गई। समय तो आपका हो गया, पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मुनि महाराज को रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो क्या वो डायरेक्ट वंदना करने जाते होंगे रिद्धि के बल से? हाँ, जा सकते हैं। डायरेक्ट अकृत्रिम चित्तालों की वंदना करने के लिए चले जाएं, कहीं की भी जा सकते हैं। धार्मिक कोई ऐसी जिनको मालूम पड़ जाए तो, जिन मुनि महाराज को मालूम पड़ जाती है तो रिद्धि का उपयोग करते हैं। कई मुनि महाराज ऐसे जिनको मालूम ही नहीं है तो अब फिर कैसे जाएंगे? कभी ऐसा मन हो, वंदना वगैरह का मन होता ना, और ऐसे अचानक कभी अजमा लें कि रिद्धि है क्या हमें, और हो जाए तो चले जाएंगे। तो सभी मुनि राजों को ज्ञात हो जाता है कि मुझ में ये रिद्धि है? नहीं, ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात उनको नहीं होता है। जब कभी कोई प्रसंग आए और उसको यूज करें तो ही मालूम पड़ सकता है, शायद ज्ञात तो नहीं होता है। ऐसे कोई उसका वो नहीं रहता कि ये रिद्धि उत्पन्न हो गई तो इसका कोई चिन्ह प्रकट हो गया। ऐसे अवधि ज्ञान वगैरह में तो फिर भी चिन्ह प्रकट हो जाता है, कुछ ऐसा शंख का चिन्ह या कुछ ऐसा चिन्ह रहता है, फिर रिद्धि के बारे में ऐसा नहीं आता सर। महाराज जी, इच्छा जाहिर करते हैं तो चले जाते हैं? जैसे इच्छा जाहिर हुई अपनी तो चले जाते हैं, जैसे कहीं पे इच्छा जाहिर जब ही करें जब उनको मालूम हो कि हमें रिद्धि है। तो ऐसे कुछ शायद इच्छा जाहिर करने से नहीं होता है, उनको पता ही नहीं रहता कि हमें रिद्धि है। जैसे महाराज जी कोई विपदा आ जाए लोगों पे तो उसका यूज कर लेते रिद्धि। कौन? मुनि महाराज जी, जैसे सब लोगों पे विपदा आ रही, कुछ आ रहा, अकाल। ऐसे तो करते हैं ना, उनको मालूम पड़ गया तब। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया कि नहीं? और हाँ, बाली मुनि महाराज ने भी किया था। शायद उनको किसी तरह से ऐसे लगा हो तो बाली मुनि महाराज ने भी जो किया था ना, 3 पग नहीं, पर्वत को दबाया था, कैलाश पर्वत को दबाया था जब रावण उठा रहा था वो वाला। ठीक है, इस प्रकार से आज अपन ने मात्र 2 रिद्धि के बारे में चर्चा, 3 के बारे में हो गई। बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की, विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की, और क्रिया रिद्धि मूल में 2 प्रकार की, और फिर बाकी 8 प्रकार की। ऐसे करके ये 3 रिद्धि के बारे में चर्चा हुई। अब कल कर लेंगे, आज समय हो गया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि